एवरवुड नामक एक शांत गांव था जो हरे भरे पहाड़ों और फुसफुसाते देवदार के पेड़ों के बीच बसा था। वहाँ चांदनी रातें जैसे गांव की आत्मा थीं। चांद हर रात आता, अपने कोमल प्रकाश से कंकरीली गलियों और पुराने घरों को नहलाता। कहा जाता था कि चांद अपने भीतर रहस्य समेटे हुए है, और जो भी सच्चे मन से उसकी रोशनी में बैठकर उत्तर खोजता है, उसे चांद मौन होकर अपनी बुद्धि बांट देता है। अन्ना एक युवा लड़की, जिसके दिल में सपनों का समंदर था और आंखों में हल्का सा दुख, अक्सर इस चांदनी में सुकून खोजा करती थी। जीवन ने अन्ना की राह में कई मुश्किलें बिछा दी थीं। किसी अपने की मृत्यु, भविष्य को लेकर असमंजस और आत्मसंदेह की एक धुंध जिसने उसके दिनों को ढक लिया था। हर शाम जब गांव गहरी नींद में डूब जाता, अन्ना अकेली ही गांव के उस पहाड़ी तक जाती जहां से चांद सबसे खूबसूरत दिखाई देता था। वहां प्रकृति की शांति में उसे आज़ादी और अपनापन महसूस होता। उसकी चिंताएं धीरे धीरे पिघल जाती, जैसे चांदनी उन्हें अपने संग बहा ले जाती हो। एक रात चांद असाधारण रूप से उज्ज्वल था। उसकी किरणें गांव से बाहर उस पुराने विलो पेड़ तक का रास्ता रोशन कर रही थी। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे मांगी गई मनोकामनाएं सच होती हैं। अन्ना ने पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद की और धीरे से एक प्रार्थना की, मुझे शक्ति और स्पष्टता दो। रात का सन्नाटा गहरा था, बस पत्तों की धीमी सरसराहट और दूर कहीं बुलबुल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहाँ बैठकर अन्ना को याद आया कि उसने कभी माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग के बारे में पढ़ा था, अपने मन को स्थिर रखने और वर्तमान क्षण से जुड़ने की कला। वह घुटनों को सीने से लगाकर बैठ गई और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। हर सांस के साथ एक शांति, हर सांस छोड़ने के साथ एक हल्कापन। धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे चांद उससे कुछ कह रहा हो, शब्दों में नहीं, भावनाओं में। एक कोमल सी अनुभूति, सब ठीक हो जाएगा, बस विश्वास रखो। चांद ने उसे सिखाया कि जैसे उसके अपने चरण होते हैं अमावस्या से पूर्णिमा तक, वैसे ही जीवन में भी अंधेरा और उजाला दोनों आते जाते रहते हैं। हर कठिनाई, हर दुख एक नए सबक की ओर बढ़ता कदम होता है। अन्ना ने समझा कि वह अपनी यात्रा में अकेली नहीं है, बहुतों ने, और बहुत से उसके बाद भी करेंगे। सहानुभूति, उसने जाना, दूसरों के दर्द को समझने की वही शक्ति है जो अपने अनुभवों से उपजती है। उसका दिल धीरे धीरे भरने लगा, टूटी हुई जगहों से रोशनी झांकने लगी। उसने खुद को क्षमा करना और दया करना सीखा। अब वह जान चुकी थी कि जीवन की चुनौतियां उसे परिभाषित नहीं करती, बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। हर बार जब वह चांद को देखती, उसे याद आता कि जैसे चांद अपने अंधेरे से भी उजाला निकालता है, वैसे ही हर इंसान के भीतर भी वही शक्ति है। अन्ना की रातें अब चिंताओं की नहीं, बल्कि कृतज्ञता की हो गईं। वह हर सांझ अपने मन को सुनती, अपने भावों के उतार चढ़ाव को स्वीकार करती, जैसे समुद्र की लहरें जिन्हें चांद ही नियंत्रित करता है। इस संघर्ष और सुकून के नृत्य में अन्ना ने अपनी नई ताकत और हिम्मत पाई, और चांद से मिले उस मौन ज्ञान के लिए वह हमेशा आभारी रही। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे एवरवुड में फैल गई। गांव वालों ने भी चांद की इस शांत बुद्धि को अपनाना शुरू किया। अब हर कोई अपनी अपनी रातों में उस रोशनी से प्रेरणा लेने लगा, और इस तरह एवरवुड गांव ने एक सच्चाई समझ। ऊंची आवाज में नहीं बोलती, वह कभी कभी बस चांदनी की तरह आती है, मौन, कोमल और उज्ज्वल।